तो मार्शल डिवाइन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ दो जोडिक साइन को अनलॉक कर लिया था, जिन सब में उसकी मुलाकात चिंगसी से होती है, जिसे शियाओ हील करने की बहुत बार कोशिश करता है, पर चिंगसी को बहुत ही ज्यादा इंटरनल इंजरी लग गई थी। इसकी वजह से शियाओ जितनी भी कोशिश कर ले वह चिंगसी को हील नहीं कर पाता। इसीलिए शियाओ चिंगसी को हील करने के लिए उसे अपने घर ले आया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियाओ को देखते हैं, जो टाओ की बातों को सुनने के बाद चिंगसी से कहता है कि मुझे काम याद आ गया, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, पर आप तब तक रेस्ट करने को जाएं। जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वैसे मैं आपके पास बची हुई बातों को करने आ जाऊंगा। जो बोलकर शियाओ वहाँ से निकल जाता है, पर चिंगसी को कहीं न कहीं पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम शियाओ को देखते हैं, जिसे टाओ ने बताया था कि जिन आते ही जेल की तरफ गया है, इसलिए शियाओ अभी उसी डायरेक्शन में ही जा रहा था, जहाँ बीच रास्ते में शियाओ को जिन दिख जाता है, जो अपने फादर शेन और छोटे भाई टाई को जेल से बाहर निकाल कर यहाँ से निकल रहा था। तो शेन की नजर जब शियाओ पर पड़ती है तो वह बोल पड़ता है, जिन तुम शियाओ को मार डालो, उसकी वजह से हमने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सहा है। जिसके सपोर्ट में टाई भी कहने लगता है, हाँ भाई फादर सही कह रहे हैं, यही मौका है इसे मारकर हमारा बदला लेने का। जिनकी बातों से जिन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को शियाओ की ओर पॉइंट करके बोलता है, शियाओ तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया है अब उसका तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। जिस पर शियाओ जिन को बोलता है कि तुमने इन लोगों की बातें तो सुन ली, और अब जरा मेरी भी तो बातें सुनो। इन दोनों ने मेरे पीठ पीछे प्लान करके मुझे मारने की साजिश की, ताकि तुम्हारे फादर शेन इस चैन फैमिली के अगले हेड बन सके। तो बताओ इनके इस कारनामे के लिए मैंने उन्हें गलत सजा दी है? पर जिन बोलता है, तुम कुछ भी बोल लो, पर वह मेरे फादर और ब्रदर हैं, इसलिए मुझे उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन तुमने उनके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैंने स्टार बॉडी रेलम पर ब्रेक थ्रू किया है, जिससे मैं तुम्हारे इस फैमिली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ? तो तुम भला मेरे फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते? तो ठीक है, तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी, ताकि डोंगयांग सिटी के लोगों को भी पता लग सके कि जो मुझे ऑफेंड या मेरी बेइज्जती करता है उसकी मैं क्या हाल करता हूँ। जिसकी इन बातों को सुनकर शियाओ बिल्कुल भी नहीं डरता और जिनको कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो आओ अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मैं तैयार हूँ, मैं भी तो देखूं कि तुमने इतने सालों में कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। जिसको ये बोलता देख वहाँ दो खड़े गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि शियाओ तो बस अभी स्टार्क और रेलम पर ही है, और वहीं दूसरी ओर जिन स्टार बॉडी रेलम पर, जिससे इन दोनों के बीच में तो एक बहुत ही बड़ा गैप बन जाता है। लेकिन शियाओ जिन से कल्टीवेशन लेवल पर नीचे होने के बावजूद इतना कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहा है? कहीं शियाओ के पास कुछ प्लान तो नहीं जिससे वह जिन को हरा सके? फिर हम जिन को देखते हैं, जो अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए शियाओ पर अटैक करने को बढ़ता है। जिसको अपनी ओर आता हुआ देख शियाओ अपने व्हाइट टाइगर टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है, पर आगे शियाओ इस टेक्निक का यूज कर पाता उतने में हम शियाओ के आसपास एक डिफेंसिव बैरियर को बनता हुआ देखते हैं। जिस बैरियर के कांटेक्ट में जैसी जिन की स्वॉर्ड आती है तो ये बैरियर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करते हुए जिन को पीछे भेज देता है। और ये बैरियर यहाँ पर चिंगसी ने क्रिएट किया था, जो वहाँ पर अपनी एंट्री मारते हुए जिन को वापस यहाँ से चले जाने को कह रही थी। पर जिन तो यहाँ पर चिंगसी के इस मूव से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो चिंगसी को बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस चैन फैमिली में आकर मुझ पर ही अटैक करो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जिस पर चिंगसी जिन को अपना फेस ना दिखाते हुए उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ब्लैक सन पैलेस के एक डिसाइपल हो, पर आगे अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे ये बोले हुए शब्द आखिरी हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना आगे जो होगा उसके बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। जिसकी इन बातों को सुनने के बाद जिन चिंगसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस फैमिली के यंग मास्टर के बारे में ऐसा बोलो? और अब जबकि तुम जानती हो कि मैं ब्लैक सन पैलेस का डिसाइपल हूँ, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं मास्टर टूलिन का डिसाइपल हूँ, जो कि उस ब्लैक सन पैलेस के एक बहुत ही हायर ऑफिशियल हैं। तो अगर तुमने अभी भी यहाँ से जाने का फैसला ना किया हो तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि तुमने मास्टर टूलिन को ऑफेंड किया है, जिनको अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी बता दिया तो वह तुरंत ही तुम्हें इस ब्लैक सन पैलेस से बाहर निकाल देंगे। तो बताओ तुम अभी भी इस कमजोर से शियाओ को प्रोटेक्ट करना चाहोगी? जिसकी इन बातों को सुनकर चिंगसी बिल्कुल भी नहीं डरती और वह जिन को कहती है कि तुम मास्टर टूलिन के डिसाइपल हो, तो इसका मतलब तुम किसी को भी बुली करोगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर टूलिन के ऊपर कोई भी नहीं आता? गलत फहमी है तुम्हारी, उनसे भी बहुत ही ज्यादा हाई ऑफिशियल उस ब्लैक सन पैलेस में मौजूद है। जिसको ये बोलता देख जिन को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये लड़की ब्लैक सन पैलेस की एक बहुत ही हायर ऑफिशियल है, जिसको अगर जिन यहाँ पर ऑफेंड करेगा तो इसका मतलब यह होगा कि वह ब्लैक सन पैलेस से जल्दी निकाला जा सकता है।
इसलिए जिन कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपने फादर शेन और छोटे भाई को यहाँ से चलने को कहता है, जिसकी बातों को मानते हुए शेन यहाँ से जाने लगते हैं। पर टाई को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है जिसने यहाँ तक उसके भाई को भी डरा दिया। इसलिए वह शियाओ को बुरा भला बोलने लगता है, जिसको ये बोलता देख शेन तुरंत ही उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद शियाओ जुन को कहता है कि तुम आगे का मैटर खुद हैंडल कर लो, मुझे चिंगसी से कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम शियाओ और चिंगसी को पहली वाली जगह पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर शियाओ अपनी शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ बीच रास्ते में शियाओ चिंगसी से कहता है कि आपको हमारे फैमिली मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यह मैं खुद हैंडल कर लूंगा, अगली बार आप इससे दूर रहिए। तो चिंगसी शियाओ की इन बातों को सुनने के बाद उसे कहती है कि एक तो मैंने तुम्हें स्टार बॉडी रेलम के कल्टीवेटर से बचाया और उल्टा अब तुम मुझे ही डांट रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक का यूज करके जिनको हराने वाले थे। तो चिंगसी शियाओ को आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि उस दिन वो असुरा ड्रैगन कहाँ गया, तुमने उसे अपने 12 जॉडिक साइन चार्ट के अंदर ट्रैप कर लिया होगा। और उस फॉरेस्ट में जब मुझ पर असुरा ड्रैगन ने अटैक किया था तो तुमने मुझे हील करने के लिए उस असुरा ड्रैगन के हीलिंग इफेक्ट का यूज किया था। जो बात चिंगसी को बोलता देख शियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इन सब का यह मतलब था कि चिंगसी जानती थी कि शियाओ के पास वह स्टार डिवाइन आर्ट्स है। पर शियाओ, जिस तरीके से तुम इन स्टार डिवाइन आर्ट्स के टेक्निक को खुलेआम यूज करते हो, इसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकते हो, क्योंकि तुम तो जानते ही होगे कि यह स्टार डिवाइन आर्ट्स कितना प्रीसियस ट्रेजर है, जिसको पाने के लिए अनगिनत लोग बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास ये सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स है तो वह तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे। और अभी तो तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम उन लोगों से अपनी जान बचा सको। इसलिए तुम जब अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम इस सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स के टेक्निक के बिना यूज किए हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, तब तुम उस टाइम अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स की टेक्निक को खुलेआम यूज कर सकते हो। पर जब तक तुम उतना पावरफुल ना बन जाओ तब तक तुम कोशिश करो कि तुम कम से कम इस टेक्निक का यूज करो। और रही बात इन सिटी के लोगों को, तो ये लोग कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जो तुम्हारे इस टेक्निक को वो लोग समझ सके। पर अगर तुमने इस टेक्निक का यूज किसी पावरफुल बंदे पर किया तो उसे समझते हुए देर नहीं लगेगी कि यह सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स की टेक्निक है। और अभी तो फिलहाल बस मुझे ही पता है कि तुम्हारे पास ये सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स है, लेकिन अगर ये बात यहाँ से बाहर निकली तो वह लोग तो तुम्हें मारेंगे, साथ में तुम्हारी इस चैन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, जिन सब की वजह से तुम्हें कम समय के अंदर अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि कम से कम अगर ऐसा आगे कुछ हो भी तब तुम उस टाइम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो ठीक है, अभी जो तुम इस व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिसके बाद ही तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो, जिस टेक्निक को तुम कम समय के अंदर जल्दी से सीख पाओ। इसलिए मैं तुम्हें 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक सिखाने को तैयार हूँ। तो शियाओ जब चिंगसी को ये 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक के बारे में बोलता हुआ देखता है तो वह उनसे सवाल करता है कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है, इसका लेवल क्या है। जिस पर चिंगसी शियाओ को बताती है कि ये 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक अर्थ क्लास की एक बहुत ही टॉप लेवल की स्किल है, जिसके हेल्प से तुम कम समय के अंदर एक काफी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप को बिल्ड कर पाओगे। जिसे सुन शियाओ चिंगसी से कहता है कि तुमने अभी कहा कि ये टेक्निक एक टॉप क्लास की स्किल है, तो बताओ तुम एक आउटसाइडर होकर क्या मुझे ये टेक्निक सिखा पाओगी। तो चिंगसी कहती है, आउटसाइडर? मैं तुम्हें आउटसाइडर दिख रही हूँ? तुमने देखा नहीं कि जिन मुझसे कैसे डर कर यहाँ से भाग गया और तुम हो कि मुझे आउटसाइडर कह रहे हो? मैं इस टेक्निक को तुम्हें बहुत ही इजीली सिखा सकती हूँ, बस तुम मेरे गाइडलाइन को फॉलो करना। तो सुनो, जब तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तब तुम्हें ब्लैक सन पैलेस का डिसाइपल सिलेक्शन एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में तुम ब्लैक सन पैलेस का एक डिसाइपल बनकर वहाँ के हायर मार्शल आर्ट टेक्निक को बहुत इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे, जिससे वह दिन दूर नहीं है कि जब तुम मार्शल मास्टर रेलम के कल्टीवेटर बन जाओगे, जिन सब की वजह से तुम टाइसियान माउंटेन के एक बहुत ही फेमस डिसाइपल बन सकते हो। तो बताओ तुम इस 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिस पर शियाओ चिंगसी से कहता है कि लगता है आपको मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, पर अगर मैं मार्शल मास्टर रेलम पर ब्रेक थ्रू ना कर सकूं तब आप मेरा क्या करोगी। तो चिंगसी शियाओ को कहती है कि वह दिन कभी आएगा ही नहीं, तुम जरूर ही फ्यूचर में मार्शल मास्टर रेलम पर पहुंच जाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जो बोलकर चिंगसी अपने मन में यही सोच रही थी कि सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स ने शियाओ को अपना मास्टर माना है, तो जरूर इस शियाओ के अंदर कोई टैलेंट होगा जिसकी वजह से वह टेक्निक ने इसे अपना मास्टर एक्सेप्ट किया है, जिससे मैं जरूर देखना चाहूंगी कि इस लड़की के अंदर कितना दम है। तो शियाओ चिंगसी को उस पर इतना भरोसा करता हुआ देख वह रेडी हो जाता है इस 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को सीखने के लिए, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।